हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस में। मैं कुलदीप आज आपके लिए कक्षा 12वीं का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसे ART भी कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं बेटा ये ART होता क्या है, ये सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहले देखते हैं बेटा इसका मतलब क्या होता है। देखो, हम जानते हैं कि मानवों में जब भी लैंगिक जनन होता है तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। उससे क्या होगा? संतान की उत्पत्ति होती है। परंतु ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर एक बार लैंगिक जनन होने पर संतान की उत्पत्ति हो ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पति पत्नी है, कोई दंपत्ति है, जिसमें से पुरुष को या स्त्री को किसी समस्या की वजह से, ये दोनों को हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है या स्त्री में भी, किसी समस्या की वजह से अगर संतान उत्पन्न ना हो रही हो। ठीक, पुरुषों में भी हो सकता है समस्याएं या स्त्रियों में भी समस्याएं हो सकती हैं। तो यदि पुरुषों में या स्त्रियों में किसी समस्या के कारण संतान की उत्पत्ति ना हो पा रही हो, तो उसके लिए, गर्भधारण ना हो पा रहे हो, तो उसके लिए हम कुछ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं तकनीकों को बेटा हम क्या कहते हैं? सहायक जनक प्रौद्योगिकियां कहते हैं। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या है बेटा? यदि कोई दंपत्ति निसंतान है, जिनमें पति यानी पुरुष या पत्नी यानी स्त्री के शरीर में किसी समस्या की वजह से, किसी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, या किसी जनन अंग के अपविकसित होने की वजह से, अल्प विकसित होने की वजह से, या अथवा किसी प्रकार की कमी की वजह से यदि संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है कुछ टेक्नोलॉजीज का चिकित्सा के क्षेत्र में। और उन्हीं क्षेत्रों को उस पूरे पर्टिकुलर चीज को बेटा हम कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक, सहायक जनन प्रौद्योगिकी या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके कई प्रकार होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो पति पत्नी हैं या जो दंपत्ति हैं, उनमें से पुरुष को या स्त्री को किसको समस्या है और समस्या किस प्रकार से है, उस अनुरूप क्या होता है, अलग अलग प्रकार की हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी तकनीक होती है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं बच्चों, आइए हम उसको देखते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियां को समझ में आ गई होगी। ठीक, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूं ताकि अगर एग्जाम में आता है, परीक्षा में आता है, तो हम इसको बता सकें। ठीक, ये जनन स्वास्थ्य चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या होती है? यदि, ठीक, दूसरे तरह से लिखता हूं, यदि किसी दंपत्ति मतलब होता है बेटा पति पत्नी, दंपत्ति को संतान उत्पन्न ना हो तो संतान प्राप्ति के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है चिकित्सा विज्ञान में उन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहा जाता है। ठीक, तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियां क्या होती हैं? देखो बच्चों, रटे रटाए हम कितना भी पढ़ लें किताबों को, कॉपियों को, क्या है, जितना हमने नोट्स बनाई उसको रटते रहेंगे, वो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर हमको थोड़ा भी ज्ञान है कि हम शब्दों से वाक्य बना सकते हैं, तो बहुत ईजिली हम लिख सकते हैं। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने जो लिखा हुआ बेटा, मैंने इसे रटा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और अपने अंदर एक क्षमता विकसित करिए कि आप शब्दों से वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए आप किताबें पढ़िए। किताबें मतलब ये नहीं कि अपनी कोर्स किताबें पढ़िए, कोई किताब पढ़ेंगे बेटा, उससे आपके शब्दों के द्वारा वाक्य बनाने की क्षमता विकसित होती है। ठीक, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी दंपत्ति को संतान उत्पन्न नहीं होती है तो उसके लिए जिन युक्तियों का चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है उन्हीं को बेटा हम क्या कहते हैं? सहायक जनन प्रौद्योगिकी या ART कहा जाता है। आर्ट बोला जाता है, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक, आइए इसके प्रकार देख लेते हैं। देखो, पहला बेटा उसे कहते हैं पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। ठीक, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ठीक, इसका एक पॉपुलर नेम है बेटा, इसका एक पॉपुलर नेम और भी है जिसे हम कहते हैं बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? इसी को हम
एक्चुअल में बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन क्या होता है। देखो सभी लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन में बेटा एक होता है नर युग्मक जिसको कहते हैं शुक्राणु, और एक होता है मादा युग्मक जिसको हम कहते हैं अंडाणु। ठीक, तो अंडाणु और शुक्राणु दो प्रकार के युग्मक होते हैं। ये हो गया बेटा अंडाणु और ये हो गया शुक्राणु। ठीक, शुक्राणु, ये हो गया शुक्राणु। ठीक, तो ये हो गया शुक्राणु और ये हो गया अंडाणु। और जब ये शुक्राणु तथा अंडाणु क्या होते हैं बेटा, जुड़ते हैं, तो इनका जो बेटा संलयन होता है, जो इनकी जुड़ने की घटना होती है बेटा, इसे कहते हैं निषेचन। ठीक, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने की घटना क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कहते हैं। और निषेचन होता कहाँ बेटा, ये होता है मादा शरीर के अंदर। ये कहाँ होता है बेटा, मादा शरीर के अंदर। तो मादा शरीर में क्या होता है, निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, मतलब उनका संलयन होता है, जुड़ते हैं और बनता है क्या, एक युग्मनज। मैं लिखा नहीं, निषेचन के बाद जो संरचना बनती है उसे कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। और यही जाइगोट क्या होता है बेटा, ये विकसित होकर बनाता है संतान लगभग 9 महीने में मनुष्यों में। तो भाई नॉर्मली क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर युग्मक जिसको शुक्राणु कहते हैं, एक मादा युग्मक जिसको हम अंडाणु कहते हैं। वो मादा भीतर के शरीर संलयित होते हैं और इस संलयन की घटना को हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद क्या होता है, बनता है एक नई कोशिका जिसको हम कहते हैं युग्मनज यानी जाइगोट। और यही जाइगोट लगभग 9.5 महीने तक विकसित होकर के निर्माण करता है एक संतान का। ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक, लेकिन मान लो कोई ऐसी दंपत्ति पति पत्नी है जिनमें निषेचन मादा शरीर के अंदर नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से हो सकता है, मादा के अंदर कोई समस्या है या पुरुष के अंदर कोई समस्या है या शुक्राणु कमजोर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, कोई भी कारण से अगर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन नहीं हो पा रहा है मादा शरीर के अंदर, तो डॉक्टर्स या चिकित्सक के द्वारा एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम आईवीएफ कहते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो एक पात्र में, ठीक, एक पात्र लेते हैं। पात्र ऐसा कोई बर्तन या टेस्ट ट्यूब नहीं होता है। पात्र मतलब यह है कि लैब। ठीक, यहां पे क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब मान लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। जरूरी नहीं बेटा कि टेस्ट ट्यूब में परख नली में ही करेंगे, ऐसा नहीं है। बस आप जान लीजिए कि परख नली जैसा, मतलब परख नली रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे किसको, लैब को। तो एक लैब के अंदर हम इसको निषेचन करवाने जा रहे हैं। ठीक, उस लैब में हम क्या करेंगे बेटा, हम विकसित करेंगे ऐसी परिस्थिति को जो निषेचन करने के लिए उपयुक्त हो। भाई निषेचन जो होता है ऐसा नहीं है कि नर युग्मक मादा युग्मक को छोड़ दो निषेचन हो जाएगा। निषेचन करने के लिए निश्चित तापमान चाहिए, निश्चित पीएच तापमान आपको वैल्यू चाहिए और विभिन्न प्रकार के केमिकल चाहिए। तो वो सारी व्यवस्थाएं होने के बाद निषेचन हो सकता है। तो हम लैब में क्या करेंगे बेटा, एक पात्र के अंदर क्या करेंगे, वो सारी परिस्थितियां पैदा करेंगे जिससे निषेचन होता है। और उसके बाद बेटा इसमें शुक्राणु को और अंडाणु को छोड़ देंगे जिससे क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। और निषेचन के बाद बेटा इसी पात्र में क्या बन जाएगा, इसी पात्र में बन जाएगा जाइगोट यानी युग्मनज। मैं जो किनारे चला गया हूं पर आप समझिए। ठीक, क्या बताया बेटा कि जो नर युग्मक होते हैं मादा युग्मक होते हैं वो शरीर के अंदर निषेचित होते हैं, पर यदि हम निषेचन शरीर के बाहर करवा रहे हैं लैब में किसी पात्र में बेटा, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसको कहते हैं बेटा पात्र निषेचन, या इसको कहते हैं आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो करना क्या है बेटा, हमको लैब में पुरुष से लेना है शुक्राणु को, मादा से लेना है अंडाणु को, और शुक्राणु अंडाणु को हम क्या करेंगे बेटा, निषेचित करवाएंगे। निषेचित याद रखिएगा, निषेचन करवाएंगे। निषेचन कहाँ पे होगा, शरीर के बाहर होगा। ठीक, और निषेचन जब हो जाता है बेटा इसे क्या कहते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। ठीक, पात्र निषेचन होने के बाद बेटा बन जाएगा जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाएगा बच्चों, ठीक, जब जाइगोट बन करके यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जाइगोट है, ठीक, हमारे पास क्या बन गया बेटा, हमारे पास बन गया जाइगोट। ठीक, हमारे पास क्या बन गया बेटा, जाइगोट। ठीक, युग्मनज। और इसी को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इसी को हमने नाम दे दिया है पात्र निषेचन। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया है, मैं विश्वास करता हूं आपको इजी समझना, कुछ नहीं लिखना है। आपसे पूछ रहा है आईवीएफ क्या है, पात्र निषेचन क्या है, आप सिंपल थोड़ा सा देखो। अगर दीर्घ उत्तरी पूछ रहा है तो पहले आप थोड़ा बताएंगे कि निषेचन क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक में जुड़ते हैं। उसके बाद आप अपने पॉइंट पर आएंगे, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखना शुरू करेंगे कि यदि
पुरुष से शुक्राणु को लिया जाए और मादा से अंडाणु को लिया जाए और उसको एक निश्चित परिस्थिति में जिसमें निषेचन होता है मानव के अंदर, उस परिस्थिति में लैब में किसी पात्र में निषेचन करवाया जाए और उसके द्वारा एक युग्मनज का तैयार करवाया जाए, निर्माण करवाया जाए बेटा, तो इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को, इसी तकनीक को बेटा हम क्या कहते हैं, पात्र निषेचन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक, अब भैया युग्मनज बनकर तैयार हो गया है। अब इस युग्मनज को क्या करना है, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक, देखो क्या करेंगे युग्मनज बनाने के बाद, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक बेटा हम कहते हैं अंडवाहिनी स्थानांतरण, अंतः डिंबवाहिनी या अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण या अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, जिफ्ट कहते हैं। जिफ्ट क्या होता है बता रहा हूँ। ठीक, दूसरा बेटा अंतः गर्भाशय स्थानांतरण यानी IUT, ये क्या होता है ये बताता हूँ। ठीक, देखो पहला है बेटा अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। याद क्या रखना है बेटा कि IVF के बाद जो जाइगोट बना है, जो युग्मनज बना है बेटा, अब उसको हमको ट्रांसफर करना है फीमेल के अंदर। ठीक, चलो एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ बना लेते हैं। यहाँ बेटा हम बना लेते हैं एक मादा जनन तंत्र का चित्र, ताकि हमको समझने में बड़ा ही आसानी हो। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, एक मादा जनन तंत्र का चित्र बना लिया। ये थोड़ा अच्छा कम बनेगा बेटा, पर आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, मैं बहुत ही डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बेटा, हमारा टॉपिक ये नहीं है। ठीक, तो भैया ये है हमारा एक मादा शरीर के अंदर गर्भाशय। ठीक, तो भाई ये गर्भाशय है। अब देखो होगा क्या, जो हमारा युग्मनज तैयार हुआ है, ठीक, ये हमारा युग्मनज है। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, ये जो हमने टेस्ट ट्यूब में युग्मनज बना लिया है आफ्टर निषेचन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर निषेचन, निषेचन के पश्चात जो हमारा युग्मनज बन गया बेटा, अब हम इसको विकसित होने देंगे। और ये विकसित होकर बेटा पहले बनेगा 2 कोशिका में, फिर 4 कोशिका में, फिर 8 कोशिका में। ठीक, आपको पता होगा भाई निषेचन के बाद जो युग्मनज बनता है वो तुरंत निषेचन के पश्चात माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देता है। ठीक, और समसूत्री विभाजन भी एक खास प्रकार, इसको हम विदलन या क्लीवेज कहते हैं। ठीक, तो जैसे बेटा निषेचन हो जाता है, युग्मनज बनता है, वो माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देता है। वो 2 कोशिका बनाता है, फिर 4 कोशिका बनाता है, फिर 8 कोशिका बनाता है, फिर 16 कोशिका बनाता है। मतलब ये 2 के मल्टीप्लाई में कोशिका विभाजन करना शुरू कर देता है। ठीक, तो भाई अगर ये युग्मनज है, युग्मनज बेटा केवल 1 कोशिका का होता है, याद रखिएगा। उसके बाद बेटा ये लगभग 8 कोशिकाओं का हो जाता है। कहाँ करवा रहे हैं बेटा, ये हम लैब के अंदर ही करवा रहे हैं, अभी हम लैब से बाहर लेकर नहीं आए हैं। लैब के अंदर हमने क्या किया बेटा, इस युग्मनज को लगभग 8 कोशिकाओं का होने दिया बेटा। 8 कोशिकाओं होने के बाद इस युग्मनज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक, अब हम इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेंगे बेटा, अब इस ब्लास्टोसिस्ट को उठा करके ये बन के तैयार होगा बेटा। इस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या करेंगे बेटा, इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। ठीक, हमने क्या किया बेटा, इसे फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में बाहर से हमने क्या किया, पहुंचा दिया मशीनों के द्वारा। ठीक, तो यदि हम क्या कर रहे हैं बेटा, पात्र निषेचन के बाद IVF के बाद जो युग्मनज बन रहा है उसको 8 कोशिकाओं के होने के बाद उसको हमने कहाँ पहुँचा दिया बेटा, डिंबवाहिनी में, अंडवाहिनी में। अगर हमने अंडवाहिनी में पहुँचा दिया बच्चों, तो इस तकनीक को, इस प्रक्रिया को बेटा हम कहते हैं अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। ठीक, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये आपका जिफ्ट का फुल फॉर्म है। ठीक, तो जिफ्ट में क्या होता है, देखो जिफ्ट और ये जो दूसरा पढ़ेंगे बेटा, ये दोनों होंगे बेटा IVF के बाद। IVF के बाद जो जाइगोट बन रहा है, आपके पास 2 ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि जाइगोट को उठा के रख देंगे कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि डिंबवाहिनी में। यदि बेटा हम क्या करते हैं, जाइगोट को 8 कोशिकाओं का होने के बाद यानी ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद इसको बेटा हमने क्या किया, उठा करके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में रख दिया। तो इसको बेटा हम कहते हैं अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये आगे मूव करता हुआ आएगा और गर्भाशय के अंतः स्तर से चिपक जाएगा, इसमें अंतःरोपण हो जाएगा। उसके बाद ये संतान का निर्माण करना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, हो गया। सिर्फ निषेचन बाहर किया बेटा, संतान का निर्माण जो होगा वो मादा शरीर के भीतर ही होगा। टेस्ट ट्यूब में मतलब ये नहीं बेटा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा बेबी बनकर तैयार हो जाएगा, नहीं बच्चों। सिर्फ हम वहाँ पे क्या करवा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक, ये एक टेक्निक हो गई। जिफ्ट क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया। जिफ्ट में क्या होता है,
आईवीएफ के बाद, पाचन निषेचन के बाद बनने वाले युग्मनज को, जो युग्मनज हमने लैब में बनाया है निषेचन करके शरीर के बाहर, उसको यदि 8 कोशिकाओं का होने तक हमने क्या किया, मादा शरीर के कहाँ पे, डिंबवाहिनी में, अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में रख दिया जा करके। तो इस तकनीक को बेटा हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो अब इसको और बढ़ने दिया, ठीक, इसे 8 कोशिकाओं से अधिक होने दिया। एक तो ये कंडीशन हो गई बेटा, इसकी बात नहीं, इसका खेल खत्म। एक दूसरी कंडीशन देखो, देखो दूसरा कंडीशन क्या है, ये सेकंड कंडीशन है बेटा, ये फर्स्ट कंडीशन में ये किया, सेकंड कंडीशन में क्या किया बेटा, यही वो युग्मनज है यहाँ पे रखा हुआ है बेटा, ये हो गया 8 कोशिकाओं से अधिक, ये 8 कोशिका से अधिक का हो गया। ठीक, अब जब 8 कोशिका से अधिक का हो गया बच्चों, तो इसको हम कहाँ, डिंबवाहिनी नहीं भेज सकते, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको सीधे, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम सीधे क्या करेंगे बेटा, इस यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर सीधा पहुंचा देते हैं, सीधे यहां ट्रांसफर करवा दिया इधर से। ठीक, अगर हमने क्या किया बेटा, ठीक, अगर हमने क्या किया, देखो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से बना देता हूं, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। देखो अगर हमने क्या किया, ये गर्भाशय हमारा, हमने क्या किया, उस 8 कोशिका से अधिक जो हमारे पास मौजूद है बेटा निषेचन के बाद, इसको अगर हमने डायरेक्ट क्या किया बेटा, गर्भाशय के अंदर पहुंचा दिया, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक, बात समझ में आई, सिंपल है बेटा, सिंपल, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो आईयूआई में और यहाँ पे जिफ्ट में। भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद यदि आप फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दे रहे हैं 8 कोशिका से पहले युग्मनज को, तो उसे कहेंगे बेटा जिफ्ट। ठीक, और यदि 8 कोशिकाओं से ज़्यादा होने के बाद यहाँ कहाँ पहुंचा दिया, यूट्रस के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, आईयूआई। ठीक, अब देखो आईयूटी, सॉरी आईयूटी। ठीक, अच्छा एक चीज़ देखो, अब आप पूछेंगे सर जब 2 ऑप्शन है दोनों ठीक है, इसमें से कौन सा चूज करें बेटा, डिपेंड करता है उस दंपत्ति के ऊपर। देखो अगर कोई फीमेल ये चाहती है उसके बच्चे का विकास हर एक अवस्था उसके शरीर के अंदर हो निषेचन के बाद, तो वो इसको प्रेफर करेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, 8 कोशिका के बाद सब कुछ नॉर्मल जैसे होता है। आप जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आकर के यूट्रस की वॉल चिपक जाता है। अगर कोई फीमेल ये चाहती है तो उसको ये करवाना है, अगर कोई फीमेल चाहती है कोई बात नहीं, उसको सीधे क्या करना है, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो ये भी कर दिया जाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कुछ फीमेल में ये फैलोपियन ट्यूब बंद होती है, तो उनमें बेटा इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा बेटा, 2 टेक्निक है। ठीक, तो हमने यहाँ 2 टेक्निक देखी, अब आगे देखते हैं बेटा और क्या चीज़ें होती हैं। अब अगला चीज जो है बेटा वो है युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, ये अलग है। देखो वो 2 जो चीज थी बेटा वो हम छोड़ देते हैं, वो क्या था बेटा, वो था हमारा आईवीएफ से रिलेटेड। ठीक, अब एक नई चीज देखते हैं, क्या है, देखो मान लो एक फीमेल है। ठीक, ये देखो मैं कितनी सुंदर फीमेल बनाने जा रहा हूं। ठीक, अब ये एक फीमेल है। ठीक, देखो कितनी अच्छी फीमेल है। ठीक, अब ये जो फीमेल है बेटा, मान लेते हैं किसी कारणवश इसके अंदर युग्मक नहीं बन रहा है। ठीक, इसके अंदर युग्मक नहीं बन रहा है। ठीक, परंतु इसका पति जो है एकदम स्वस्थ है, ये शादीशुदा औरत है, इनके पति महोदय एकदम स्वस्थ है, बस इनके अंदर युग्मक नहीं बन रहा है। ठीक, अब जब इनके अंदर युग्मक ही नहीं बन रहा है तो कोई सवाल ही नहीं है कि इनको संतान उत्पन्न होगी, क्योंकि संतान के लिए तो नर और मादा युग्मक दोनों चाहिए। तो एक टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये महिला किसी दाता से, कोई दूसरी महिला से, जैसे कभी कभी मम्मी भेज देती हैं कि जाओ बेटा चीनी लेते जाओ पड़ोसी से, उसी प्रकार ये अपने किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से कह सकती है कि मुझे आप एक गैमीट दे दीजिए, अपना एक युग्मक दे दीजिए। ठीक, तो कोई दाता हो सकता है, जो ही नहीं इनका परिवार का ही हो, कोई भी। ठीक, एक डोनर होगा, और डोनर क्या करेगा, डोनर फीमेल होना जरूरी है, मादा होना चाहिए, नर से नहीं, क्योंकि मादा युग्मक नहीं बन रहा है। तो अभी क्या होगा बेटा, उस डोनर से एक युग्मक लिया जाएगा, मतलब कि अंडाणु, और इस अंडाणु को ले लिया। ठीक, एक दूसरी फीमेल से। उसके बाद क्या होगा बेटा, इस अंडाणु को, जो कि दूसरी महिला का है, इस महिला के, मैं इस महिला का
जनन तंत्र यहां बना रहा हूं बाहर, ठीक, ये इस मादा का जनन तंत्र है। तो ये किसी दूसरी महिला का युग्मक लिया और इस महिला के फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में रख दिया। अंडवाहिनी में क्यों रखा पूछेंगे बेटा, तो आपको पता होगा कि अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। तो अंडवाहिनी में क्या किया बेटा, यहाँ पे इस अंडाणु को ला करके रख दिया, ठीक, रख दिया बेटा। वो सिंपल बेटा, शुक्राणु की एंट्री होगी और यहाँ पे हो जाएगा निषेचन। उसके बाद बेटा वो आकर के यहाँ पे चिपक जाएगा अंतःस्तर से और संतान का निर्माण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस टेक्निक को बेटा हम कहते हैं युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मैंने हिंदी इंग्लिश एक ही लिख दिया क्योंकि यही लिखता है बेटा, बहुत ज़्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हिंदी होगी बेटा तो अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण, अंतः युग्मक डिंबवाहिनी स्थानांतरण कहा जाएगा, ठीक। तो बेटा ये जो यहाँ पे युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, इसमें क्या होता है, यदि किसी महिला के अंदर मादा युग्मक नहीं बनते हैं तो किसी दाता से वो मादा युग्मक लेती है और उस मादा युग्मक को यदि हम उसकी अंडवाहिनी में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं किसमें, वो जिफ्ट को और गिफ्ट को एक ही समझ लेते हैं। भैया आप सिंपल समझो, गिफ्ट क्या होता है भाई, किसी को कुछ देना, भाई ये लो आपको मोबाइल दे रहा हूँ, आपको फूल दे रहा हूँ, ये गिफ्ट है। तो वैसे भाई एक महिला इसको अपना ओवम दे रही है, अंडाणु दे रही है, तो गिफ्ट दे रही है ना। गिफ्ट में क्या होता है, एक दाता से अंडाणु को, जिसके पास अंडाणु नहीं बन रहा है उसको दिया जाता है और उस अंडाणु को यदि उसकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक। तो ये निसंतान दंपति के अंदर एक तरीका है जिससे संतान को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन किस केस में, जब फीमेल के अंदर अंडाणु ना बन रहे हो, ठीक। तो ये हो गया बेटा युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। दूसरा बेटा क्या है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक। देखो ये क्या होता है, ये टेक्निक कब होती है बेटा, यदि कोई व्यक्ति की आयु ज्यादा हो गई है, ठीक। देखो पुरुषों में शुक्राणु जो हैं वो जीवन भर बनते हैं, नो डाउट, जब तक वो जीवित रहेंगे शुक्राणु बनते रहेंगे, परंतु बढ़ती उम्र के साथ शुक्राणुओं की निषेचन करने की क्षमता घटती चली जाती है। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति जिसकी उम्र 50 साल है, उसके शुक्राणु बन तो रहे हैं पर शुक्राणुओं के अंदर अब वो क्षमता नहीं रह गई है कि वो अंडाणु से निषेचन कर सके, मतलब वो अब इसके उनके अंदर क्षमता नहीं, निषेचन करने की क्षमता शुक्राणु खो चुके हैं। तो कोई पति पत्नी है जिसमें पति की उम्र ज़्यादा है और पति के अंदर जितने शुक्राणु बन रहे हैं, शुक्राणु तो बन रहे हैं परंतु उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह गई है कि निषेचन कर सके। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस शुक्राणु को लिया जाएगा, उस व्यक्ति से शुक्राणु को लिया गया, ठीक, ये उसके शुक्राणु है और यहाँ पे एक अंडाणु है उसकी पत्नी के, ठीक। अब होगा क्या बेटा, नॉर्मली कंडीशन में हम रख भी देंगे इसको तब भी निषेचन नहीं कर पाएगा, ये अपनी क्षमता खो दिया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन के द्वारा, ठीक, वो इंजेक्शन नहीं जो हम लगवाते हैं, इसके अलग इंजेक्शन होता है, उसमें इंजेक्शन के द्वारा इस शुक्राणु को जबरदस्ती इस अंडाणु के अंदर भेजा जाएगा, मतलब निषेचन करवाया जाएगा। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ये कब होगा, यदि किसी व्यक्ति की आयु बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके शुक्राणुओं को निषेचन करने की क्षमता खत्म हो गई है, तो डॉक्टर द्वारा उस व्यक्ति के शुक्राणु को लिया जाएगा और उसकी पत्नी के अंडाणु को लिया जाएगा लैब में। उसके बाद इस व्यक्ति के शुक्राणु को इंजेक्शन के द्वारा इस अंडाणु के अंदर भेजा जाएगा, निषेचन करवाया जाएगा, ठीक। और तब कहीं जाकर निषेचन संपन्न होगा, फिर ये बनाएगा बेटा युग्मनज, और युग्मनज बन जाएगा बेटा तो दो चीज़ ऑप्शन है जो अभी आपने पढ़ा, या तो करवा देंगे बेटा जिफ्ट यानी कि अंतः अंडवाहिनी ट्रांसफर, स्थानांतरण करवा दिया जाएगा, जिफ्ट जिसको हमने पढ़ा बेटा, या तो सीधे गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है बेटा, इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणु को अंडाणु के अंदर भेज देना है, ठीक। इसको कहते हैं बेटा अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ठीक। लास्ट, ठीक, अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन, ठीक। मान लेते हैं, देखो एक चीज है, ठीक, जिसके बारे में आपने पढ़ा बेटा, वो है वीर्य या सीमेन। सीमेन या वीर्य क्या होता है बेटा, ये वो तत्व होता है, ये वो तरल है जिसमें शुक्राणु जीवित रहते हैं और यही सीमेन ही होता है जो कि शुक्राणु को गति प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है कि वो
अंडवाहिनी तक, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच करके निषेचन कर सकें। ठीक, परंतु इस वीर्य को फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक, मादा जनन तंत्र के अंदर प्रवेश कराने के लिए आवश्यक होता है कि पुरुष पूरी तरह स्वस्थ हो। यदि पुरुष पूरी तरह से जनन रूप से, रिप्रोडक्टिव रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई समस्या की वजह से बेटा ये जो सीमेन है, ये जो वीर्य है, वो मादा के शरीर के अंदर निषेचित नहीं हो पा रहा है उस प्रकार से, जिस प्रकार से उसको जाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन होता है, जिसमें होता क्या है, जो पुरुष है उस पुरुष से सीमेन को यानी वीर्य को लिया जाता है और उसके बाद बेटा उसको एक इंजेक्शन के द्वारा मादा शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक, मतलब उस गर्भाशय के अंदर पहुंचाया जाता है और फिर गर्भाशय के अंदर जाने के बाद ये अंडवाहिनी में शुक्राणु जाएंगे और वहाँ अपनी निषेचन कर लेंगे। ठीक, मतलब इस वीर्य को प्राकृतिक रूप से नर बाह्य जनन अंग यानी शिशन के द्वारा न पहुँचा करके इंजेक्शन के द्वारा वीर्य को पहुँचाया जाता है मादा जनन तंत्र के अंदर। तो इसे बेटा हम कहते हैं अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन या आर्टिफिस। इसे बेटा एक और नाम कहा जाता है, इसे या तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है बेटा, जिसका नाम एक और होता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये फीमेल है, ये उसका गर्भाशय है। ठीक, और एक इंजेक्शन के द्वारा वीर्य को सीधे, ठीक, सीधे वीर्य को उसके गर्भाशय के अंदर पहुंचाया जाता है, जहां से शुक्राणु फिर जाएंगे निषेचन करने के लिए। ठीक, इस कंडीशन को, इस तकनीक को बेटा हम क्या कहते हैं, अंतःगर्भाशयी वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक, तो इतना यहाँ पे हमारे पास हमने पढ़ लिया। ठीक, देखो हमने क्या क्या देख लिया, सिंपली फिर से आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं, बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास। देखो सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होती है, फिर से सुनो, मेरी बात सुनो, उसको ध्यान मत दो, सिर्फ मेरी बात जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ अब। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, पति पत्नी है, जिनको संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही बेटा, तो उसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं। उन्हीं टेक्नोलॉजी बेटा हम क्या कहते हैं, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं, ART या सहायक जनन तकनीक कहा जाता है। उन तकनीकों के बारे में हमको पढ़ना है। वो तकनीक कई प्रकार की होती हैं, उन्हीं तकनीकों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा। पहली जो हमारी तकनीक है बेटा, उसे कहते हैं, जो हम सभी ने सुना है, पात्र निषेचन, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है, नर युग्मक को पति से लिया जाएगा, मादा युग्मक को पत्नी से लिया जाएगा और इन दोनों युग्मकों को लैब के अंदर एक पात्र में, एक टेस्ट ट्यूब में वो सारी कृत्रिम परिस्थितियां पैदा करके जो कि निषेचन के लिए उपयुक्त होती है मादा शरीर के अंदर, करवा करके निषेचन करवाया जाएगा। निषेचन करवाएगा बेटा तो बन जाएगा युग्मनज। युग्मनज क्या होता है बेटा, एक कोष की संरचना होती है। बन गया भाई, IVF है ये, बस। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा उस युग्मनज का, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है बेटा अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण यानी कि जिफ्ट। ठीक, इसमें क्या होगा बेटा, उस एक कोष की युग्मनज को 2 कोशिका होने देते हैं, 4 कोशिका होने देते हैं, 8 कोशिका। जैसे 8 कोशिका खो जाएगा बेटा, उसको इंजेक्शन के द्वारा मादा शरीर के डिंबवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या होगा, फर्दर आगे चल करके माइटोसिस करके, समसूतीकरण करके अंतः स्तर से आके चिपक जाएगा, फिर प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था प्रारंभ हो जाएगी। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, कि उस कोशिका युग्मनज को 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका, 32 कोशिका और बढ़ने दिया जाए। लगभग 64 कोशिकाओं का जब हो जाए तो उसको सीधे अंडवाहिनी में प्रवेश करा करके हम गर्भाशय के अंदर प्रवेश करा देते हैं बेटा, और वो जा करके अंतःरोपण कर लेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम बेटा, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, 2 ही ऑप्शन हमारे पास है। दोनों ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए, 2 कंडीशन है। वह महिला क्या चाहती है अथवा उस महिला की शारीरिक कंडीशन क्या है। हो सकता है उस महिला की फैलोपियन ट्यूब बंद हो, तो ऐसे में ये नहीं हो पाएगा, तब हमको यही करना पड़ेगा। ठीक, और ये तब कर सकते हैं जब फैलोपियन ट्यूब सब स्वस्थ हो, बस निषेचन करने की क्षमता ना हो पा रही हो किसी वजह से, पुरुष या स्त्री में युग्मकों में प्रॉब्लम होने वजह से। ठीक, इतना करवा लिया। पात्र निषेचन और उससे संबंधित ये 2 चीजें हैं। ठीक, अब देखो नई चीज है इसके बाद। अब उसके बाद हमारे पास है युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मान लेते हैं एक ऐसी मादा है जिसके अंदर युग्मक नहीं बन रहे हैं। अगर युग्मक नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मादा क्या करेगी, किसी दूसरे
मादा से जो कि उसकी पहचान की या कैसे भी डोनर होगी वो उससे युग्मक ले लेगी, ठीक। और उस युग्मक को उसके बाद डॉक्टर क्या करेंगे, उसके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देंगे। उसके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देंगे तो जब शुक्राणु आएगा तो निषेचन हो जाएगा और उसके बाद युग्मनज बनेगा। उसके बाद संतान का निर्माण होगा जैसे कि प्राकृतिक रूप से होता है। परंतु यदि किसी दूसरी महिला से युग्मक लिया जा रहा है, उस युग्मक को उस महिला के अंदर जिसके अंदर युग्मक की कमी है उसके फैलोपियन ट्यूब में, उसके डिंबवाहिनी में पहुंचाया जा रहा है बेटा, तो इस तकनीक को हम कहते हैं युग्मक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट, ठीक। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक। दूसरी चीज देखो, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। ये मैंने आपको बताया यदि कोई पुरुष की आयु बहुत ज़्यादा हो गई हो, शुक्राणु निषेचन करने की क्षमता खो बैठे हों, तो उसकी पत्नी के युग्मक लिए जाते हैं, मादा युग्मक, उस व्यक्ति का शुक्राणु लिया जाता है और उसके शुक्राणु को इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कराया जाता है। इस टेक्निक को बेटा हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसके बाद युग्मनज बनेगा। युग्मनज का क्या करना है, आपने पीछे देखा, चाहे हम जिफ्ट करवा लेंगे चाहे IUT करवा लेंगे, ठीक। फिर आगे देखो, उसके बाद बेटा लास्ट है अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। ये तब होता है जब पुरुषों के अंदर कुछ शारीरिक कमी आ जाती है जिससे वो वीर्य सेचन जो उपयुक्त होना चाहिए एक निषेचन होने के लिए वो नहीं कर पाते हैं। इस बीमारी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, ठीक। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुरुष के बाह्य जननांग के अंदर तनाव खत्म हो जाता है जिससे वीर्य सेचन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वीर्य सेचन ना हो पाए तो उस पुरुष से उसका वीर्य सीमेन लिया जाता है और उसको इंजेक्शन के द्वारा मादा शरीर मतलब उसके जनन तंत्र के अंदर पहुँचाया जाता है जिससे कि वो शुक्राणु पहुँच करके निषेचन कर देते हैं और फिर आगे चल के संतान का निर्माण होता है। तो ये इतनी तकनीक आपके एग्जाम पूछा जा रहा है। मेरे बच्चों आप मुझे बस इतना बताइए कमेंट में, क्या ये इतना कठिन है कि आप इसको ना कर पाए? बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बहुत ही सरल तकनीक है, चाहे जो पूछ ले चाहे जैसे पूछ ले, आपको बस इतनी बातें जो मैंने पढ़ाई है वही आपको उठा के लिख देना है, ठीक। तो ये बेटा ये सारी टेक्निक जिसके बारे में जो आपकी किताबों में मेंशन है मैंने यहाँ पे लिख दी है। हाँ, एक चीज़ और है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तरह बेटा एक है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यदि निषेचन मादा शरीर के अंदर हो रहा है बेटा इसे कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यदि निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है मादा शरीर के अंदर तो इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो इतनी चीज़ें बेटा आपकी इस पूरे आज के हमारे कंप्लीट टॉपिक में यही था, ठीक। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत जल्दी लाने वाले हैं और कोशिश करते हैं कि अब आपको पूरे एक चैप्टर को हम एक दिन में ही कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर से आपके लिए बस वही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हमारा ऐप है जिसका नाम एजुकेशन क्लासेस है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर डाउनलोड करिए। धन्यवाद।